माहौल में करना नहीं चाहिए पब्लिक को। अभी दोनों पक्ष का मतलब कहता है व्यवहार है, सबको समझ के लेना चाहिए। लेकिन जो किया वो गलत है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि जो लोग इसके पीछे हैं, इक्का दुक्का लोग जो है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपको मानना है? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। त्योहार अपना अपना अपने अपने तरीके से मनाया जाए, अमन शांति से मनाया जाए। घिनौनी घटना लगती है और ये घटना होना नहीं चाहिए था। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, ये भिवंडी की और महाराष्ट्र की एकता है। सिख हो, सिखाई हो, कोई भी हो, सब एकता के साथ है। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। कर पा रहे, मेरे हाथ में, खुद के हाथ में मिरर है। मेरी पूरी गाड़ी जो है रात में तोड़ दी गई। इसका दूर दूर तक भीड़ से, क्राउड से कोई ताल्लुक नहीं, मगर उतना अंदर एरिया में आके इस स्टोन पैटरिंग का मामला यहाँ पर आया है। देश में गणेश पूजा की शुरुआत से लेकर उनके विसर्जन तक पत्थरबाजी की कई घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी हैं। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर हुए पथराव ने तो एक बड़ी घटना का रूप ले लिया था। ताजा घटना महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में हुई है। यहाँ गणपति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना होने से दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने बताया कि गणपति विसर्जन के दौरान मंगलवार देर रात इलाके की हिंदुस्तानी मस्जिद के पास रखी गई भगवान गणेश की मूर्ति पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद लोगों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी। भिवंडी के इसी वंजारी पट्टा नाके पर बीती रात दो समुदायों के बीच में हिंसा की घटना हुई। पुलिस को मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो रास्ता है जहां से गणेश भक्त अपनी मूर्ति को लेकर के आ गए थे और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ एक पंडाल बनाया गया था, जहाँ उन्हें पानी चाय की व्यवस्था की गई थी और उसके ठीक बगल में यहाँ पर एक ये मस्जिद है। पुलिस को जो प्राथमिक जानकारी मिली उसके मुताबिक जैसे ही यहाँ पर इस मस्जिद के पास गणेश की मूर्ति पहुंची, पूरा जुलूस जो है वो पहुंचा। गणेश भक्त जो है वो नाच रहे थे, थिरक रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ये खबर आई कि मूर्ति पर किसी ने पत्थर फेंका है और उसके बाद में जो गणेश भक्त थे उन्होंने उपद्रवियों को पकड़ करके यहाँ पर उनकी पहले पिटाई की। उसके बाद में इसी इलाके पे जो है पिटाई करने का वीडियो जो है उपद्रवियों का वो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद दोनों ही समुदाय की जो भीड़ है वो आमने सामने हो गई, मामला बेकाबू होने लगा, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज करने के बाद में जो भीड़ है वो काबू में आ पाई। हमारे संवाददाता ने वहां के गणेश पंडाल के आयोजकों से बातचीत कर मामले को समझने की कोशिश की। दरअसल बात ऐसा है भाई साहब, कल भिवंडी में 3 घटना हुई और भी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। 10 बजे शाम में गायत्री नगर से हम बस स्टॉप की तरफ आएंगे तो वहाँ पे एक फातिमा नगर करके है, उधर 4 माले का टावर है। तीसरे माले से पत्थर आने के बाद लोग ऊपर का वीडियो बनाने लगे तो बाजू की कॉलोनी से भी लोग पत्थर फेंके। उसके बाद में यहाँ एक ईदगाह रोड करके है, वहाँ पे भी ये घटना हुई और हम लोग यहाँ करीब 12:15 के दरमियान में थे। पुलिस थी, बंदोबस्त था, सब कुछ था। 4 बंदे लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। गणेश जी के जो पीछे का हिस्सा था उस पर बैकग्राउंड के हिस्से में पहला पत्थर लगा, दूसरा पत्थर बैकग्राउंड को लग के वो गणेश जी के हाथ पे आया और वो नीचे गिरा, तीसरा हमारे कार्यकर्ताओं को लगा। तो उन चारों को हम लोगों ने ही दौड़ाया और 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के ताबे में दिया। मस्जिद के पास से आए पत्थर इस साइड से आया, आपके पीछे से जहाँ आप खड़े हो जी। हमारी गणेश मूर्ति इस जगह पे ही थी, वंजार पट्टी के मेन चौक पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि साहब आज 6 दिन के अंदर पद्मा नगर में 62 मूर्तियाँ तोड़ी गई। आप लोगों ने FIR लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद अभी फातिमा नगर में हुआ, 5वें दिन की गणपति में गायत्री नगर में चप्पल और पत्थर फेंके गए थे, उसमें भी आप लोगों ने FIR लिखा मगर कोई आरोपी नहीं मिला। फातिमा नगर में हुआ, उसका भी आप FIR लिखो के कह रहे हो, लेकिन कोई आपको आरोपी क्यों नहीं मिलता है? अभी ईदगाह रोड पे हुआ, वहाँ का भी आप FIR लिख रहे हो, आरोपी नहीं मिल रहा है। यहाँ का भी आप FIR लिखने का आश्वासन दे रहे हो, आरोपी क्यों नहीं मिल रहा है आपको? हम लोग को ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद हम लोग ने ये तय किया कि 5 जगह का आप आरोपी लाओ पहले, उसके बाद हम गणेश का विसर्जन करेंगे। तो अभी आपने गणपति का विसर्जन किया है नहीं? भाई साहब हम लोगों के साथ में 3rd डिग्री यूज किए। DCP साहब ने खुद ये शब्द वापरा है कि लाठी चार्ज। सब कार्यकर्ताओं को लाठी पड़ी, किसको 2 मिला है गणेश जी के आशीर्वाद से, किसको 4 मिला है, किसको ज्यादा मिला है। तो मार हम सब लोगों ने खाया है। यहाँ तक कि हमारे नेता राजेश कुंटे जी जो राहुल जी के ऊपर केस किए थे, संघ के कारवा है कल्याण के, उनको नजरबंद किया गया। मारने के बाद जीप में डाल के उनको नजरबंद किया गया, हटाया गया कि ताकि यहाँ से छितिर बितर हो। कल हमारे यहाँ के आमदार भी आए थे, वो भी रास्ते पे यहीं बैठे थे। ये भी लगाया गया कि मस्जिद के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए।
देखिए, नारे लगे नहीं लगे ये नहीं बोल सकते हैं, और आगे पीछे होता है ना। और ऐसा नहीं है कि आदमी नारा ही देगा, आदमी बातचीत करता है। नारा का मतलब क्या हुआ? जय श्री राम, आदमी जय श्री राम कौन नहीं बोलता है? लोगों का कहना है कि भिवंडी शहर भाईचारे का शहर था, लेकिन अब यहाँ इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं जो काफी तकलीफदेह है। मैं सबको क्लेम नहीं कर सकता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि बुराई बुराई दिखे। हम तो हाथ जोड़कर सभी से अपील करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। धर्म सबका है। कोई साजिश की वो आपको नजर आती? देखिए कैसा है, राजनेता किसी के हितैषी नहीं होते, वो प्लस माइनस की राजनीति करते हैं। कहाँ से वोट बैंक मेरा प्लस होगा, कहाँ से मुझे वोट ज्यादा मिलेंगे, वो उस तरफ झुकावते हैं। लेकिन वोट के लिए गणपति बापा पर पथराव होना, पथराव नेता लोगों ने किया है, मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूँ। असामाजिक लोग जिन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, जिनके खुद के खाने के वांदे हैं, सड़क पर रहने वाले लोग। क्योंकि ये भिवंडी ऐसा शहर है कि कई जगह 92 में हुआ, 96 में हुआ, 2004 में हुआ, लेकिन हमारा भिवंडी शहर भाईचारा का शहर था। यहाँ पे खरोच किसी को नहीं आई, सब मिलजुल के शांति से थे। और ये जो हुआ है घटना कल, ये पहली बार हुआ है 30 साल के अंदर। हम लोग हर साल विसर्जन करने आते हैं। कुछ असामाजिक लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म को तकलीफ देके। जब एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा, जब यहाँ पर पथराव हुआ तब क्या उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, किसे की थी? हमारी महिलाएं बच्चे हसीन टॉकीज तक आते हैं, बाकी सब पुरुष थे, छोटे बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग थे। कुछ लोग जख्मी हुए? हाँ, कुछ लोग जख्मी हुए। स्वयं जो मंदिर के साथ में हमारा कार्यकर्ता था उसको भी जख्म लगा है। तो छोटे छोटे जख्म थे, इसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में एफआईआर, उसका उस जख्म के लिए कंप्लेंट देने नहीं गए। अब सरकार से क्या उम्मीद है आपको, खास तौर से जहाँ पर शिंदे फडणवीस की सरकार है, उससे क्या उम्मीद? वहीं इस मामले पर मुस्लिम समाज ने एक स्वर में कहा है कि हिंदू समुदाय के त्योहार को लेकर जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है यह गलत है और ऐसा करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये घटना वाकई में निंदा करने वाली नहीं? क्या आपको लगता नहीं कि एक दो मुसलमान लड़के ऐसे हैं जिन्हें कोई बात की जानकारी नहीं, वो पूरे कौम का, पूरे समाज का जो नाम बदनाम करते हैं? देखिए, मैं खाली एक मुसलमान कौम की बात नहीं करता हूँ, जो भी ऐसा आदमी है वो ये समाज के लायक नहीं है। अभी गलती किसने किया, जो भी गलती किया उसको सजा बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान समाज का हो, चाहे गैर मुस्लिम समाज का हो। और ये जो शहर का वातावरण चंद लोग जो खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग कोई समाज के है भी नहीं। ये लोग समाज के खिलाफ वाले लोग हैं और दहशत और ये निर्माण करने वाले लोग आपको हैं। लगता है दंगा फैलाने की साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ समाज को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? कोई फतवा निकाला जा सकता है, उन्हें बाहर किया जा सकता है कौम के? अभी ऐसा तो इस माहौल में करना नहीं चाहिए पब्लिक को। अभी दोनों पक्ष का मतलब कैसा है, त्योहार है, सबको समझ के लेना चाहिए। लेकिन जो किया वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो लोग इसके पीछे हैं, इक्का दुक्का लोग जो हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको मानते हैं? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। त्योहार अपना अपना अपने अपने तरीके से मनाया जाए, अमन शांति से मनाया जाए, ये हमारा संदेश। मेरे साथ कुछ और भी युवा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गणपति का विसर्जन यहाँ होता है, गणेश की मूर्ति निकलती है और उसमें पथराव होता है और बाद में आरोप लगता है कि जो मस्जिद के पास कुछ जो लड़के खड़े थे उन्होंने ये किया, उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। कितना जो ये निंदनीय घटना आपको लगती है? बहुत निंदनीय घटना लगती है और ये घटना होना नहीं चाहिए था। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, ये भिवंडी की और महाराष्ट्र की एकता है। सिख हो, सिखाई हो, कोई भी हो, सब एकता के साथ है। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। यहाँ के लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, ये अभी मालूम तो नहीं है, तहकीकात होंगी, उसमें समझ में आएगा कौन कहाँ का है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के ऊपर? क्या बाहर की कोई ताकतें हैं जो आकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर? बाहर की ताकत तो नहीं है, पर जो भी हुआ यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आज हम इतने साल से सब बना रहे एक साथ मिलजुल कर, तो इसी तरह मिलजुल कर बनाना चाहिए। जो यहाँ पर युवा हैं, जो जिन्हें ये समझने के आपको लगता है कि समाज के जो बड़े लोग हैं उन्हें सामने आकर के इन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे, ताकि दो समुदाय के बीच में जो है अशांति ना फैले। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बड़े लोगों को आगे आकर जो है वो समझाना चाहिए। जिन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। त्योहार अपने अपने तरीके से अपना अपना अमन शांति से मनाना चाहिए। अभी आपको लगता है कि सजा होनी चाहिए, उन्हें कुछ कार्रवाई? जरूर जरूर, क्यों नहीं होना चाहिए। शांति की क्या अपील आप जो है लोगों से करना चाहिए? अमन और शांति का त्योहार है और इसको शांति से रहना चाहिए। हर एक मजहब के लोगों को समझाना चाहिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलजुल के ही रहना है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। मेरे साथ एसीपी देशमुख यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, अभी फिलहाल भिवंडी में ताज़ा स्थिति क्या है? अभी पूरी शांति है, कोई ऐसा माहौल नहीं है, पूरा पुलिस के अंडर कंट्रोल में है वो माहौल।
बात तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो कितने जो है एसआरपीएफ के जवान, थाने पुलिस के कल से लगाए हैं और आज भी बहुत सारा फोर्स आया है। आज जो ईद ए मिलाद का प्रोसेसन है, लास्ट टाइम भी पूरा शांति से गया था और इस साल में भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों ने पथराव किया क्या उनकी शिनाख्त हो पाई? नहीं, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में कोई कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को क्या हिरासत में लिया गया? कुछ नहीं, अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। पूरे डीप में जाना पड़ेगा क्योंकि भीड़ में से वो सब काम निकालना पड़ता है, जैसे घास में से सुई निकालना, वैसे बात है। सीसीटीवी फुटेज में खंगाली जाएगी, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं खाली आह्वान करूँगा लोगों को, जो माहौल भिवंडी का बहुत बेहतरीन है, पहले जैसा नहीं है, वो माहौल बनाए रखे, कोई भी कानून हाथ में नहीं ले। पुलिस दर्ज करके क्या तलाशी जारी है आगे भी? हाँ, वो कर देंगे, पुलिस अपना तलाश काम कर देंगे पुलिस एफआईआर के बाद से, और लोगों ने शांति बनाए रखे, कोई भी कानून हाथ में नहीं लेना है। हम पूरी तैयारी के साथ, पुलिस दल पूरा तैयारी के साथ है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा हमें लीगल एक्शन लेंगे। एक आखिरी सवाल खाली आपसे पूछना चाहूंगा, पहले ही खुफिया एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी किया हुआ था कि ऐसी घटना हो सकती है, बावजूद इसके पुलिस इसे रोकने में नाकामयाब रही। क्या ये पुलिस का फेलियर मानते हैं? ये पूरा गलत है। हम पूरी तैयारी के साथ 12 महीने 7 दिन रहते हैं, हम पूरी तैयारी हमेशा रहते। पुलिस महाराष्ट्र पुलिस है, कभी भी ऐसी तैयारी नहीं, ऐसी होती नहीं। फिलहाल भिवंडी में हालात काबू में है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की है।